नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको प्लस 2 की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपनी जो सेकेंड यूनिट है धारा विद्युत की उसके बारे में पढ़ रहे हैं और इसके अपने 5वां जो चैप्टर है विद्युत धारा उसका अध्ययन कर रहे हैं। और 5वें चैप्टर के अंदर अपने अब तक देख चुके हैं अपवन वेग के बारे में, अपवन वेग का संबंध स्थापित कर चुके हैं किसके साथ, विद्युत क्षेत्र के साथ में और विभवांतर के साथ में, और गतिशीलता जो है उसके बारे में अपने पढ़ चुके हैं। यानी अब तक अपने क्या क्या पढ़ चुके हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा देख लो। अपने अपवन वेग या अपवाह्य वेग जो है इसके बारे में अपने पढ़ चुके हैं। अपवन वेग क्या होता है? अपवन वेग जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनका आरोपित विभवांतर के कारण एक नियमित औसत वेग होता है जो अपने क्या कहलाता है, अपवन वेग कहलाता है। अपवन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अगर संबंध देखें तो टो ई अपॉन एम और ई, ये क्या होता है, इनके मध्य संबंध होता है। ठीक है, अगर वेक्टर लिखोगे तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा और यहाँ पर भी वेक्टर लग जाएगा। और इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा है गतिशीलता, तो गतिशीलता को म्यू से लिखा था। ये जो राशि है इसी को अपने क्या बोलते हैं, गतिशीलता बोलते हैं, टो ई अपॉन एम, जो ये नियतांक है। और यहाँ से गतिशीलता की परिभाषा भी हम लोगों ने लिखी थी कि अपवन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, गतिशीलता कहलाता है। यहाँ से अपने विद्युत क्षेत्र इसमें अपवन वेग और विभव में भी संबंध लिख सकते हैं, जैसे वी डी इक्वल टो ई अपॉन एम और वी अपॉन एल। ठीक है, ऐसा अब तक अपने इसके अंदर पढ़ चुके हैं। गतिशीलता के बारे में मैंने आपको बताया था, इसका मात्रक, इसकी विमा आप लोग जरूर पढ़ लेना। इसकी मात्रक और विमा यहाँ से निकालोगे, मीटर पर सेकंड तो किसकी है, वेग की है, और वोल्ट इंटू वोल्ट बटे मीटर किसकी आ जाती है, ई की आ जाती है। वी अपॉन एल, ई का फॉर्मूला बनता है। यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हो, मीटर स्क्वायर बटा वोल्ट और सेकंड, ऐसा आप लोग इसके अंदर लिख सकते हो। तो ये सारी बातें अपनी गतिशीलता के बारे में पढ़ चुके हैं। गतिशीलता के बारे में ये भी मैंने आपको बताया था कि गतिशीलता जो है वो किस पर निर्भर करती है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है और ताप पर निर्भर करती है। इसके बारे में भी आप लोग जरूर ध्यान रखना। दूसरा, यहाँ से समानुपाती का रिलेशन आता है इनका, जिसका अपवन वेग जाता है गतिशीलता ज़्यादा होगी, अपवन वेग कम है तो गतिशीलता भी क्या होगी, कम होगी। और निर्भरता किस पर है इसकी, पदार्थ की प्रकृति और ताप पर इसकी निर्भरता है। आगे देखिए, आज अपने पढ़ेंगे अपवन वेग और विद्युत धारा में संबंध। जो अपवन वेग है और विद्युत धारा है इसमें संबंध क्या होता है। तो आज का अपना टॉपिक है अपवाह्य वेग। अपवाह्य या अपवन एक ही बात होती है, अपवाह्य वेग तथा विद्युत धारा। अपवन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, अपवन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। देखिए, अपवन वेग विद्युत धारा में संबंध, यहाँ से जो फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला हमेशा आप लोगों के काम में आएगा। तो बढ़िया टॉपिक है, आप लोग इसे पढ़ लेना। दूसरा, ये जो गतिशीलता वगैरह आप लोगों ने पढ़ी है ये भी आने वाले चैप्टर्स के अंदर आपके काम में आएगी। ठीक है, और स्पेशली सेकंड फिजिक्स के जो आप लोग चैप्टर पढ़ोगे, 15-16 चैप्टर जहाँ आप लोग पढ़ोगे वहाँ गतिशीलता वगैरह और विद्युत धारा वगैरह ये जो टॉपिक है आपके बहुत काम में आएंगे। ये फॉर्मूले जो है हमेशा आप लोगों के आगे आते रहेंगे। तो आज अपने पढ़ने वाले हैं अपवन वेग और विद्युत धारा में संबंध। देखिए, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, आप सभी को पता है। जैसे ये कोई एक चालक लिया आपने, यहाँ क्या कर रहे हैं, अपने एक चालक ले रहे हैं। ये क्या है, कोई एक चालक है। ठीक है, इस चालक तार को अपने क्या कर देते हैं, एक बैटरी से जोड़ देते हैं। इस चालक तार को अपने क्या कर दिया, एक बैटरी से जोड़ दिया। इसकी लंबाई मान लेते हैं कितनी है, L है, और इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसे क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं। ठीक है, अब अपने इसके अंदर एक पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इस तरीके के एक पृष्ठ की अपने इसमें क्या कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं। ये अपनी कल्पना की है एक पृष्ठ की इसमें। इस पृष्ठ की अपने इसमें क्या की है, कल्पना की है। ये जो पृष्ठ है इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो कैपिटल ए ही आएगा, क्योंकि जब ये ए है तो ये ए ही आना है। और इसकी जो मोटाई है वो मान लेते हैं कितनी है, डेल
x है। और इसके अंदर आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, विद्युत धारा की विपरीत दिशा में गति करेंगे। धारा की दिशा तो इसमें ये होगी प्लस से माइनस की ओर, ये किसकी दिशा है, विद्युत धारा की दिशा है। और इलेक्ट्रॉनों की जो दिशा होती है वो धारा की क्या होती है, विपरीत होती है। ऐसा मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है उसके विपरीत दिशा में कौन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों की जो दिशा है वो क्या है, विद्युत धारा के विपरीत है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है इनका अपवन वेग मान लेते हैं कितना है, v d है। और ये जो चालक है, ये जो चालक ले रखा है, चालक के एकांक आयतन में, चालक के एकांक आयतन में आवेश वाहकों की संख्या यानी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी मान लेते हैं, स्मॉल n मान लेते हैं। तो अपने क्या कर रहे हैं, एक चालक ले रहे हैं, चालक की लंबाई l लेते हैं, चालक के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो कितना लेते हैं, a लेते हैं, ठीक है। और इसको अपने किससे जोड़ देते हैं, एक बैटरी से जोड़ देते हैं। जब इसे बैटरी से जोड़ा जाता है तो इसमें क्या प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और इस धारा की विपरीत दिशा के अंदर कौन गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं। और अपने इसके अंदर क्या कर लेते हैं, एक अल्पांश मान लेते हैं। इस तरीके से एक अल्पांश ले लेते हैं जिसकी मोटाई कितनी है, डेल x है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसका कितना है, a है। तो इस अल्पांश का आयतन अगर देखा जाए, अगर अपने क्या करें, अल्पांश का आयतन अगर देखें तो अल्पांश का आयतन देखिए, ये इसकी मोटाई है और a क्या है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो इस अल्पांश का आयतन आ जाता है a डेल x। अल्पांश का आयतन कितना आ जाता है, a डेल x आ जाता है। और इस अल्पांश में आवेश वाहकों की संख्या यानी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी आ जाती है, ये आ जाती है na डेल x। क्योंकि एकांक आयतन में आवेश वाहक स्मॉल n है तो a डेल x आयतन में कितने आएंगे, na डेल x आएंगे। na डेल x क्या है, आवेश वाहकों की संख्या है। किसके अंदर संख्या है ये इस अल्पांश में आवेश वाहकों की संख्या है। तो यहाँ आवेश कितना होगा, यानी ये जो अल्पांश है इस अल्पांश में आवेश कितना होगा, तो आवेश मान लेते हैं कितना है, डेल q है। एक जो इलेक्ट्रॉन है उस पर आवेश किसके बराबर है, E के बराबर है। किसके बराबर होता है, E के बराबर होता है। तो ये आ जाता है NaE डेल x, ठीक है। E से मल्टीप्लाई कर दिया, E 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम की बात कर रहे हैं अपने, सीधा E लिख दिया यहाँ पर। तो डेल Q का मान कितना है, NaE डेल x, ठीक है। तो डेल Q क्या है, ये जो अल्पांश ले रखा है इस अल्पांश के अंदर आवेश वाहकों की संख्या है। और ये संख्या कितनी आएगी, ये तो संख्या है Na डेल x। और ये जो है ये इन आवेश वाहकों की संख्या जितनी ले रखी है उनमें आवेश की मात्रा है। तो ये तो क्या है, ये इनकी संख्या है और ये क्या है, इन आवेशों का मान है कि आवेश कितना है, ये इनकी संख्या है। एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक आवेश वाहक जो है उस पर आवेश E के बराबर है। तो इतने जो आवेश वाहक है उन पर आवेश कितना होगा, ये ज्ञात करने के लिए अपने ये जो समीकरण है इसे किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, E से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, इसे E से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं। इसका अगर अपवन वेग ज्ञात किया जाए, यहाँ क्या किया जाए, अपवन वेग अगर अपने ज्ञात करें तो अपवन वेग कितना होता है, v d होता है किसके बराबर, डेल x बटा डेल t के बराबर, ठीक है। अपवन वेग किसके बराबर है, यहाँ ये v d इक्वल डेल x बटा डेल t के बराबर है। यानी यहाँ से अगर डेल x का मान ज्ञात किया जाए तो डेल x का मान आता है v d डेल t। कितना आता है, v d डेल t। और ये मान आप चाहो तो इसके अंदर रख सकते हो। तो डेल q का जो मान है वो कितना आ जाता है, वो आ जाता है NaE v d डेल t, NaE v d डेल t आ जाता है। आप लोग जानते हो I किसके इक्वल होता है, धारा। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। तो I इक्वल क्या आता है, डेल q बटा डेल t आता है। और यहाँ से डेल q का अगर मान ज्ञात किया जाए तो कितना आता है, I डेल t आता है। और ये मान इसके अंदर आप लोग क्या कर दोगे, रख दोगे। तो ये बनेगा I
डेल टी इक्वल एन ए ई वी डी डेल टी। डेल टी से डेल टी कैंसिल, आई इक्वल एन ए ई वी डी। तो विद्युत धारा और अपवन वेग का अगर रिलेशन निकालें तो I इक्वल एन ई ए वी डी आपको प्राप्त होगा। I इक्वल एन ए ई वी डी, ये फॉर्मूला आपको यहाँ से प्राप्त होगा। आप लोग ये सीधा आगे सॉल्व कर सकते थे। जैसे देखो डेल क्यू इक्वल क्या आ गया, एन ए ई डेल टी आ गया। यहाँ से सीधा लिख देते कि धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर होती है। I इक्वल डेल क्यू बटा डेल टी होती है। डेल क्यू का मान रख देते, डेल क्यू का मान ये एन एन ए ई डेल एक्स बटा डेल टी, कितना एन ए ई डेल एक्स बटा डेल टी, और ये क्या होता है, वी डी होता है। तो आई इक्वल एन एन ए ई वी डी, ये भी आप लोग यहाँ से सीधा निकाल सकते हो। आपकी मर्जी यही है कि आप लोग इसे यहाँ से यहाँ करो या फिर आगे लगातार इसे सोल्व करो। तो आई इक्वल क्या प्राप्त हो जाता है, एन ई ए वी डी आपको प्राप्त हो जाता है। इन सबको हटा करके लिख देता हूँ मैं। आपको आई का मान देखिए कितना मिलता है, आपको मिलता है आई इक्वल एन ए ई वी डी। ये किसका सूत्र है, ये विद्युत धारा और अपवन वेग में संबंध का सूत्र है। आई इक्वल एन ए ई वी डी। आप सभी जानते हो वी डी का एक सूत्र कल हम लोगों ने लिखा था म्यू ई। वी डी इक्वल क्या लिखा था, म्यू ई। ये आप लोग इसमें रख सकते हो। तो ये बनता है आई इक्वल एन ए ई और म्यू ई। आई इक्वल एन ए ई म्यू ई, ठीक है। ये सूत्र भी आप लोग यहाँ से लिख सकते हो। आई और ई में रिलेशन है, आई और म्यू में रिलेशन है, और आई और वी डी में रिलेशन है, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो आई और वी डी क्या है, एक दूसरे के समानुपाती है, और आई और म्यू भी क्या है, एक दूसरे के समानुपाती है। यहाँ से ये भी आप लोग देख सकते हो। अगर आपको बोल दिया जाए किन्हीं दो तारों की अगर बात की जाए और दोनों तारों से नियत मान की धारा प्रवाहित हो रही है, दो तारें उनको अपने क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और या आप ये बोल सकते हो कि एस मान मोटाई का एक ही तार है। एक तार आपके पास में, मोटाई क्या है उसकी, एक एस मान है, एक सिरे से पतला है, एक सिरे से क्या है, मोटा है, परंतु उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो धारा किस प्रकार की है, नियत मान की धारा है। यानी कोई एक तार है, एक साइड से पतला है, एक साइड से क्या है, मोटा है, परंतु उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो क्या है, नियत मान की है। इसका मतलब आई इक्वल एन ए ई वी डी जो लिखा है ये क्या है, कांस्टेंट है। एन ए ई वी डी क्या है आपका, कांस्टेंट है। इसका मतलब देखो एन और ई तो पहले से ही कांस्टेंट है, इसका मतलब कांस्टेंट कौन है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है ए और वी डी, यानी वी डी जो है वो क्या है, ए के व्युत्क्रमानुपाती है। ए के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो जो सिरा आपका मोटा होगा, यानी जिस सिरे के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा वहाँ अपवन वेग क्या होगा, कम होगा, और जो सिरा आपका पतला होगा, यानी जिस साइड अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम है उसके उसी साइड अपवन वेग का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि वी डी और ए एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ये क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सिरा आपका मोटा है, जिस साइड अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज़्यादा है उस साइड अपवन वेग कम है, और जिस साइड पतला सिरा है उस साइड अपवन वेग का मान क्या है, ज़्यादा है। तो ये रिजल्ट भी आप लोग यहाँ से याद रखोगे, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था जिसके अंदर अपने संबंध भी उत्पन्न किया है, अपवन वेग और विद्युत धारा में संबंध। एक इसके बाद में आपके टॉपिक आता है अपवन वेग तथा विभवांतर में संबंध। विभवांतर में संबंध, ये टॉपिक मैंने आपको कल करवा दिया था, जहाँ पर मैंने आपको अपवन वेग और विद्युत क्षेत्र में संबंध करवाया था। उसी के साथ साथ मैंने आपको बता दिया था कि अपवन वेग और विभवांतर में संबंध क्या होता है। जैसे
अगर देखो आप लोग तो वी डी इक्वल क्या लिखा था, टो ई अपॉन एम और ई लिखा था, ठीक है। ऐसा हम लोग कल सूत्र व्युत्पन्न किया था, उसी के साथ मैंने आपको बता दिया था अपवन वेग और विभवांतर में संबंध। तो आप सभी जानते हो कि अगर एल लंबाई का कोई एक चालक है और उसके सिरों के मध्य विभवांतर अगर वी हो, विद्युत क्षेत्र ई हो, तो ई किसके इक्वल आता है, ई आता है वी अपॉन एल के अनुपात के बराबर। और ये आप यहाँ रख सकते हो, तो ये बनता है वी डी इक्वल टो ई अपॉन एम और वी अपॉन एल। ये संबंध आता है विभवांतर में और अपवन वेग में। विभवांतर और अपवन वेग में अगर संबंध निकालना हो तो ये संबंध यहाँ से आपको प्राप्त हो जाता है। मैं बार बार आप लोगों को बता चुका हूँ, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि आप लोग जो वी डी लिख रहे हैं, ये वी बड़ा है और ये डी बिल्कुल छोटा है, इसके पैरों के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। यानी ये एक ही नाम है, वी डी एक ही नाम है, बस प्रतीक है। जैसे आप लोगों ने V1 V2 पढ़ा है, उसी तरीके से ये क्या है, VD है। इसको बोलते हैं अपवन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अपवन या अपवा है वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। इस बात का जरूर ध्यान रखना, ये मत कर देना कि आप लोग इसे ये लिख दो, ये लिख दोगे गलत हो जाएगा। दोनों बड़े नहीं है, सिर्फ V है, वेग है, D तो उसके पैरों में लिखा हुआ है जो बता रहा है कि ये वेग है। और कौन सा वेग है, ये अपवन वेग है, ठीक है। और यहाँ जो V लिखा गया है, ये V कौन सा है, ये विभवांतर का V है। तो जितने फॉर्मूले चैप्टर के अंदर अब तक अपने पढ़ चुके हैं, इन सभी फॉर्मूलों को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा और अच्छे से याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अपने बात करते हैं ओम के नियम की। देखो आगे, अपना नया टॉपिक है, टॉपिक का नाम है ओम का नियम। टॉपिक नया है और टॉपिक का नाम है ओम का नियम, ठीक है। ओम का नियम तो वही है जो आप लोग छोटी क्लासों में पढ़ करके आए हो, परंतु यहाँ इसके बाद अपने पढ़ेंगे ओम के नियम का व्युत्पन्न। और आपको यहाँ से ओम के नियम का व्युत्पन्न पूछा जा सकता है, या ओम का जो नियम है उसका जो सूक्ष्म रूप होता है, उस सूक्ष्म रूप के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं ओम के नियम के बारे में कि ओम का नियम क्या कहता है। तो देखिए, ओम का नियम अपने को बताता है कि यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं, यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रखी जाए, यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रखी जाए, तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा विद्युत धारा का अनुपात हमेशा क्या प्राप्त होता है, आपको नियत प्राप्त होता है। यानी चालक का विभवांतर और जो चालक की विद्युत धारा है उसका अनुपात आपको हमेशा क्या प्राप्त होता है, एक नियतांक प्राप्त होता है, एक कांस्टेंट प्राप्त होता है। और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है ओम का नियम, ठीक है। ओम का नियम क्या बताता है, ओम का नियम बताता है कि यदि किसी चालक को लेते हो आप लोग और चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रखते हो, भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रखने का मतलब हो गया ताप, दाब, लंबाई, चौड़ाई, उन सब को अगर आप लोग क्या रखो, अपरिवर्तित रखो, उनको बिना बदले आप लोग क्या करते हो, चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करते हो और धारा का अनुपात लेते हो। विद्युत धारा, ये विभवांतर और धारा दोनों का अनुपात लें, V/I अगर ज्ञात करें तो ये आपको क्या प्राप्त होता है, एक नियतांक प्राप्त होता है, ठीक है। आपको क्या प्राप्त होता है, एक नियतांक प्राप्त होता है। और ये जो नियतांक है, ये जो नियतांक है कांस्टेंट, इस नियतांक को कहा जाता है चालक का प्रतिरोध। इस नियतांक को क्या कहा जाता है, चालक का प्रतिरोध कहा जाता है, ठीक है। ये जो नियतांक है, इस नियतांक को क्या कहा जाता है, चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। अब इसका मतलब हो गया V/I इक्वल आता है
आर, और प्रतिरोध को किससे लिखा जाता है? कैपिटल आर से लिखा जाता है। तो इसका मतलब V/I जो है वो किसके बराबर आता है? आर के बराबर आता है, और ये क्या कहलाता है? ओम का नियम कहलाता है। ठीक है, या आप लोग यहाँ से ये भी बोल सकते हो कि चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर जो है वो क्या रहता है? विद्युत धारा के समानुपाती रहता है, और समानुपाती को अगर यहाँ से हटा दिया जाए तो एक नियतांक लगता है, वो नियतांक क्या होता है? आर होता है, और आर किसके बराबर आता है? V/I के बराबर होता है। ठीक है, यानी विभवांतर और धारा का अनुपात एक नियतांक प्राप्त होता है जो क्या कहलाता है? चालक का प्रतिरोध कहलाता है। ठीक, अगर प्रतिरोध आर की बात की जाए तो प्रतिरोध आर का मात्रक जो है वो क्या आता है? प्रतिरोध आर का मात्रक होता है ओम, जिसको इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ओम इस प्रकार से अपने लिखा जाता है, जैसे मैंने सामने लिख दिया, ये अपने क्या है? ओम है। ओम, ये क्या है? ओम है। और नीचे अपने जो लिखा है वो क्या है? विद्युत धारा है। यहाँ विद्युत धारा है, और ये क्या है? विभवांतर है। और प्रतिरोध का मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो प्रतिरोध का मात्रक क्या आता है? प्रतिरोध का मात्रक आता है ओम। ठीक, ओम का ये प्रतीक होता है, इस प्रकार से इसे लिखा जाता है। और अगर अपने आगे इसकी बात करें तो ये किसके बराबर है? ये वोल्ट बटा एम्पियर के बराबर है। किसके बराबर है? वोल्ट बटा एम्पियर। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर क्या कहलाता है? वोल्ट अपॉन एम्पियर कहलाता है चालक का प्रतिरोध। चालक का प्रतिरोध, और मात्रक इसका क्या होता है? ओम होता है। विमा आप लोग इसकी यहाँ से निकाल सकते हो, वोल्ट पर एम्पियर से। ठीक है, वोल्ट की विमा अगर आप लोग लिखना चाहो तो विद्युत क्षेत्र से लिख सकते हो, जैसे थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा था E=V/D। इसके अलावा विभव की अगर बात की जाए तो W/Q से भी आप लोग लिख सकते हो, वो ज़्यादा आसान रहेगा। W/Q लिखो, और इसे क्या लिख सकते हो? Q/T लिख सकते हो, और उसे सोल्व करके आप लोग क्या कर सकते हो? इसकी विमा निकाल सकते हो। ठीक है, अगर इसकी विमा की बात की जाए तो वैसे तो इसकी विमा आप लोग सीधी लिख सकते हो MLTA, और ये इसकी क्या होती है? विमा होती है 1232 से याद रख सकते हो आप लोग इसे, 1232। ठीक है, ये लास्ट के दो जो है वो माइनस के आते हैं, M1 L2 T-3 और A-2। अगर आप लोग इसे निकालना चाहो, अगर आप लोग इसकी विमा निकालने चाहो तो विमा भी आप लोग इसकी निकाल सकते हो। यहाँ से आप एक तो 1 ओम की परिभाषा लिख सकते हो, देखना भी 1 ओम की परिभाषा लिख सकते हो, एक यहाँ से इसका ग्राफ बना सकते हो। विमा बता देता हूँ पहले आपको इसकी किस प्रकार से निकालनी है। इसकी विमा मैं बता देता हूँ। इसके अलावा जितनी विमाएँ आएगी उनमें ओम ज़रूर आएगा, या तो ओम आ जाएगा, या फिर आगे आपको पता है कि ओम का इनवर्स अपने लेते हैं। चालकत्व वगैरह की अगर बात करें तो महो वगैरह भी आ जाता है, तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ओम इंटू मीटर की ज़रूरत पड़ेगी, महो और मीटर वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, मीटर इनवर्स वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। तो कम से कम आपको प्रतिरोध की जो विमा है ओम, उसे क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम, और ओम के लिए जो विमा लिखते हो क्या लिखते हो? M1 L2 T-3 A-2 1232 अपने क्या करते हैं? इसकी विमा लिखते हैं। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसकी विमा आप लोग कहाँ से निकाल सकते हो। तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि आप लोग विद्युत क्षेत्र और वहाँ से लिख सकते हो। एक आप लोग इसकी विमा कहाँ से लिख सकते हो? V किसके बराबर होता है? W/Q के बराबर होता है। ये क्या है? W, और ये क्या है? Q, और ये क्या है? I आपको पता है किसके बराबर लिखते हो? आप लोग Q/T के बराबर लिखते हो। तो R इक्वल आप लोग क्या लिखोगे? आप लोग लिखोगे W/Q लिखोगे एक तो आप लोग, और फिर क्या आएगा यहाँ पर? एक तो Q आएगा और ऊपर क्या चला जाएगा? W चला जाएगा। ठीक है, यहाँ आपने क्या लिखा? W/Q, और I की जगह आप लोग क्या लिखोगे? Q/T। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो W/T, और नीचे क्या आ रहा है अपने? ये जो कूलाम के लिए अपने लिखते हैं ये आ रहा है, और 2 बार आ रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर आप लोग देखो तो ये क्या है? बल इंटू विस्थापन, यानी बल के लिए तो लिखते हो M1 L1 T-2, बल इंटू विस्थापन, विस्थापन के लिए लिखते हैं कार्य, और कार्य के लिए यहाँ क्या आ जाता है? पावर 2 आ जाती है। और ये क्या है? समय है। समय के लिए अपने क्या लिखते हैं? प्लस का 1 लिखते हैं, और अपॉन में अपोन वाली को सोल्व करेंगे भी अपने, ये कूलाम के लिए लिखा जाता है। ठीक है, और कूलाम को आप लोग यहाँ से लिख सकते हो, किसके इक्वल लिख सकते हो? आप लोग इसे एम्पियर के इक्वल लिख सकते हो। ठीक है, सीधा अगर आप लोग लिखते तब भी ये चल जाता, परंतु यहाँ से मैंने इसको इसलिए लिख दिया कि एक क्यू यहाँ पर पहले से, इसलिए क्या कर दिया? I = Q/T मैंने इसे लिख दिया। तो ये क्या लिख दिया अपने? कूलाम स्क्वायर। तो एक कूलाम के लिए तो आप लोग क्या लिखते हो? ये लिखते हो। अगर एक आवेश होता तो क्या लिखते? धारा की और समय की विमा लिखते हैं आप लोग। ठीक है, A1 और T1, परंतु एक और है तो एक बार और आ जाएगा A1 और T1। अब देखो आप लोग इसे क्या लिख सकते हो? टोटल सोल्व कर रहा हूँ मैं एक ही लाइन में। देखो ये तो बनता है M1, क्या बनता है?
m1 बनता है, m और कहीं नहीं आ रहा है। l की बात कर लेते हैं, l देखो कहीं पर नहीं आ रहा है, सिर्फ यहीं आ रहा है, तो l की पावर 2, तो m1 l2 जैसा यहाँ लिखा है m1 l2 ये आ जाता है। समय की बात कर लेते हैं, समय बहुत सारी जगह आ रहा है, तो एक तो t1 ये है, एक t1 ये है, तो ये तो मान करके चलो ये तो यहाँ से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। एक दो और बचता है आपके पास में, ये बचता है t की पावर 1, कितनी बचती है t की पावर 1, और अगर ये ऊपर चली जाए तो t की पावर -2 पहले से ही है, तो t की पावर कितनी बन जाती है, -3 बन जाती है। समझ में आया आपके? देखना एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, एक t1 ये है, एक t1 ये है, तो ये कितने बन जाते हैं, t की पावर 2 बन जाते हैं। एक ऊपर लिखा हुआ है तो कितना बच जाता है, t की पावर 1, और ये देखो यहाँ पर ये कितना है, यहाँ पर है -2, और ये ऊपर और चला जाएगा तो ये बन जाएगा -3, तो ये क्या आता है -3। या सीधा देखो ये यहाँ पर कितना बचा, t की पावर -1, और ये 2 है, ऊपर चला जाएगा तो t की पावर -3। अब बात कर लेते हैं a की, a बस यहीं पर है, ऊपर जाएंगे तो क्या बनेंगे -2, तो विमा क्या आ जाती है, ये विमा आ जाती है जो यहाँ लिखा है m1 l2 t-3 a-2, ये अपने ओम जो है उसकी विमा है। देखो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को बस इसे याद रखना है। ये मैंने आपको एक बताया है कि आप लोग इसकी विमा कहाँ से लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप लोग यहाँ से लिखो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग यहाँ से इसकी विमा निकालो। आपके पास में और भी बहुत सारे फॉर्मूले, वहाँ से भी आप लोग क्या कर सकते हो, विमा निकाल सकते हो। या अगर आपके विभो या विभांतर की विमा याद है तो वहाँ से भी आप लोग क्या कर सकते हो, सीधी विमा निकाल सकते हो। देखो ये विमा जो है आपको पता होना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप लोग ये विमा याद कर लेते हो तो एक तो मैंने आपको बताया आने वाले समय में प्रतिरोधकता आने वाली है, चालकत्व आने वाला है, चालकता आने वाली है, ठीक है। उनमें बस मीटर वगैरह साथ में जुड़ जाएंगे, मीटर इनवर्स वगैरह। दूसरा, अगर महो के आप लोग लिखोगे तो यहाँ माइनस आ जाएंगे और यहाँ क्या आ जाएंगे, प्लस आ जाएंगे। दूसरा, अगर आप ये याद कर लेते हो तो वोल्ट या विभो की जो विमा है वो बिल्कुल आसानी से आप लोग याद कर सकते हो, क्योंकि आर की विमा आपको पता है, आर की विमा के साथ में आपको किसकी विमा लिख देनी है, मल्टीप्लाई करके धारा की लिख देनी है, ए की लिख देनी है, ठीक है। तो इससे सीधी विमा आपकी किसकी निकल जाती है, विभो की विमा निकल जाती है। तो ये विमा कम से कम आपको क्या करनी है, याद जरूर करनी है, ठीक है, क्योंकि सभी विमा अपने निकाल करके नहीं देख सकते, इतना समय भी नहीं होता एग्जाम में कि अपने एक एक विमा बैठ करके वहाँ निकालें। तो आगे बात कर लेते हैं अपने, एक तो मैं आपको 1 ओम की परिभाषा बता देता हूँ कि 1 ओम की परिभाषा क्या होती है। 1 ओम, अगर 1 ओम की परिभाषा पूछी जाए तो आपने लिखा है R = V/I, तो 1 ओम की लिखनी है तो ऊपर तो 1 वोल्ट आएगा और नीचे आएगा 1 एम्पियर। यदि चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर दिया जाए, यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर दिया जाए जिससे उसमें प्रवाहित धारा का मान कितना हो, 1 एम्पियर हो, तो उस चालक तार का प्रतिरोध कितना होता है, 1 ओम होता है। चालक तार का प्रतिरोध कितना होता है, 1 ओम होता है। तो ये किसकी परिभाषा है, 1 ओम की परिभाषा है। क्या लिखोगे, यदि किसी चालक तार के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर दिया जाए और उसमें प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर हो, तो उस चालक तार का प्रतिरोध कितना होता है, 1 ओम होता है, ठीक है। ये किसकी परिभाषा है, ये 1 ओम की परिभाषा है। तो 1 ओम की परिभाषा भी आप लोग यहाँ से लिख सकते हो। अगर ग्राफ खींचो आप लोग, यहाँ से अगर आप लोग क्या करो, ग्राफ खींचो, तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको प्राप्त हो जाता है। एक तरफ V लेते हैं, एक तरफ I लेते हैं, और ये जो ग्राफ आएगा ये किसको व्यक्त करेगा, R को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है, R को व्यक्त करता है। यानी अगर मैं इस ग्राफ का लेता हूँ डाल tan थीटा, तो tan थीटा आता है V/I के बराबर, यानी किसके बराबर, R के बराबर। यानी ये जो VI अपने वक्र बना रखा है सामने, अगर इस वक्र का आपने क्या ले, ढाल ले, तो इस वक्र का जो ढाल ज्ञात करेंगे, ये ढाल आता है V/I के बराबर। ये V है और ये I है। ढाल का मतलब क्या होता है, ढाल का मतलब होता है ग्राफ का tan थीटा ज्ञात करना। अगर ग्राफ का tan थीटा ज्ञात किया जाए तो किसके बराबर आएगा, V/I के बराबर आएगा। किसके बराबर, V/I के बराबर। और V/I जो है वो किसके बराबर होता है, कैपिटल R के बराबर होता है। और ये कैपिटल R जो है ये क्या होता है, चालक तार का प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो यहाँ से अपने किसकी बात कर ली, प्रतिरोध की बात कर ली, और ये अपने किसकी बात की है, ओम के नियम की ओम के नियम की बात की है। सीधा सीधा आपको फिर से बता देता हूँ, अगर आपसे पूछा जाए कि ओम का नियम क्या होता है, तो आप लोग बताओगे, यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रखी जाए, भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रखने का मतलब क्या है, उसके लंबाई वगैरह, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वगैरह अगर आप लोग अपरिवर्तित रखो, तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर
तथा विद्युत धारा, दोनों का अनुपात क्या रहता है, हमेशा नियत रहता है। और वो जो नियतांक है, वो नियतांक क्या कहलाता है, चालक तार का प्रतिरोध R कहलाता है, चालक तार का प्रतिरोध R कहलाता है। ठीक है, ये R है, R=V/I। ठीक है, और R का अगर मात्रक आप लोगों से पूछा जाए तो ओम, विमा, M1 L2 T-3 और A- का 2 होती है।